हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई के बारे में। जो कि आपने यूजुअली सुना होगा, आरटीआई से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन करना है किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिस से। सो आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ था आरटीआई एक्ट से, जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उसका एक बेसिक पर्पज़ ये रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये था, मोटिव ये था गवर्नमेंट का, ट्रांसपेरेंसी लाने का, कि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके गवर्नमेंट ऑफिस में, और अकाउंटेबिलिटी रह सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी रह सके कोई भी कॉमन सिटीजन किसी भी पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो उससे कंसर्न है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट की है, या तो जो उनको लगे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको क्वेश्चन करना ठीक है, इन्फॉर्मेशन मांगना ठीक है, वो उसको मांग सकते हैं, उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, या तो आपने अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, वैकेंसी निकली थी, आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम आपने दिया, उसके बाद आपको वो लोग जारी नहीं कर रहे हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो नहीं लगा रहे हैं, या तो आपको इंटीमेट नहीं किया जा रहा, या तो दूसरों को इंटीमेट कर दिया है, आपको इंटीमेट नहीं किया गया है। इस तरह की अगर चीज़ें हैं दोस्तों, तो उनको हम आरटीआई के थ्रू किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक ही रहता है, कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट उसका ये फॉर्मेट नहीं रहता है। नॉर्मल एक उसमें आप लेटर फॉर्मेट में कर सकते हैं, स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे टू द, उसके लिए पीआईओज होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं हर डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल मानिएगा अगर कि जैसे आपने अप्लाई किया बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मान लीजिए आपने किसी वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें आप कैसे करेंगे कि आप लिखेंगे टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बीएसएफ, ये उनके एड्रेस आप नेट पे ढूंढिएगा, सबके आप जैसे ही डालेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और डिपार्टमेंट का नाम आ जाएंगे, है ना। तो टू सो एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सच एंड डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट रहेगा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे कि सर मेरा, आप अपना डिटेल देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, सो एंड सो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसे एक बार अप्लाई किया था, मैं उसके लिए अपीयर हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे बताया नहीं गया है। इस तरह से आप मतलब किसी भी चीज़ को आप पर्टिकुलरली उसमें ले सकते हैं। फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मुझे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपको ठीक लगे कि मैंने उस दिन अप्लाई किया था, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा था, जो मुझे क्यों नहीं मुझे बताया नहीं गया है। नंबर 2, मेरिट में मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ। नंबर 3, आप फाइनल लिस्ट कब उसमें आप पब्लिश करने वाले हैं। तो ऐसा करके आप रहेंगे। और ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर ज़रूरी होता है आरटीआई के साथ लगाना। 10 रुपये का स्टैम्प, मतलब आप फ़ी पे करते हैं, आरटीआई फ़ी जिसको बोलते हैं। आप आईपीओ लगा सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर, या तो आप डीडी लगा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, या तो आप चेक भी लगा सकते हैं 10 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे। ये आप लगा के आप किसी भी डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। आप प्रॉपरली अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, अपना करेक्ट एड्रेस उसमें आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन में। सारी चीज़ें आप बहुत ही क्लियरली रिक्वेस्ट करते हुए प्रॉपर फॉर्मेट में उनको आप दीजिएगा। तो और यहाँ पे ये जो रहता है, यहाँ पे हमने ये दूसरे वाला पे टू है, यहाँ पे यूजुअली आप लिखेंगे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ सच एंड सच डिपार्टमेंट। ऐसे करके आप तो आप कर सकते हैं। तो आप उनको भेज देंगे, आप नॉर्मल जैसे भी स्पीड पोस्ट या जैसे भी भेजना है, विद इन टाइम लाइन के आपके पास आ जाएगा। मैक्सिमम वो 30 डेज या 45 डेज के अंदर अंदर सारा कुछ डिस्पोज ऑफ हो जाता है आपके। यूजुअली वो 30 डेज में आपके पास उसका रिप्लाई आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है कोई रिप्लाई आपके पास, तो उसके लिए दोस्तों आप अपील कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं सीआईसी के अंडर में। सीआईसी एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में, अगर आप ऐसा कि आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आरटीआई आप मांग रहे हैं, इसकी कुछ ना एक्सेप्शंस होती हैं, कि जो कोई डिपार्टमेंट जो है, या जो भी ये गवर्नमेंट बॉडी है, वो मना भी कर सकती है वो कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि किसी इंडिविजुअल की आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनल प्राइवेसी को वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी, या तो नेशनल इंटरेस्ट हमारे देश के इन्वॉल्व हो जाएंगे, या तो कोई चीज़ बहुत ही अगर सीक्रेट या टॉप सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल है, इस तरह की चीज़ों में वो चीज़ मतलब वो होल्ड भी करी जा सकती है, या तो वो डिनाई भी कर सकता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। बट जनरली अदर बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स पे ये सारी चीज़ें वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोशिश की है मैंने बताने की आरटीआई के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही सुनने में एक बेसिक कंसेप्ट लग सकता है, क्योंकि जो जानते हैं उनको बहुत कुछ पता है इसके बारे में। जो लोग अनअवेयर हैं इसके बारे में, या कभी उनको इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है, या तो
तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू बहुत सारे काम आप अपने करा सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ला सकते हैं, बहुत सारे इशूज़ आप अपने प्रोग्रेस करा सकते हैं इसके थ्रू, अप्लाई करने के थ्रू, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं जो एक्चुअल में मतलब रिलीवेंट हैं आपके साथ, और जिसको एक अदरवाइज वे में ये नहीं ट्रीट किया जा सकता कि आप अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए हम वही करना चाहते हैं, है ना। ये आप देखिएगा पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एंटायर पर्पज़ ही यही था, ट्रांसपेरेंसी लाना और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। सो आई होप कि आपको जो हमने एक छोटी सी कोशिश करी है कुछ अवेयरनेस लाने की, या तो जो बहुत ही सिंपल या कॉमन पीपल हैं जो इस बारे में, इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, उनको बताने की, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिए। थैंक यू।